कोथा गेल पाई बसे मुरली बदन। बोलिते छाड़ाए श्वास परए क्रंदन। बोलिते छाड़ाए श्वास करे क्रंदन। स्थिर हई प्रभु सब आप्त गण स्थाने। स्थिर हई प्रभु सब आप्त गण स्थाने। प्रभु बोले मोरा दुख करुणी वेदाने। प्रभु बोले मोरा दुख करुणी वेदाने। कहाँ जाने से वे मुरलीधारी मिलेंगे? कहते हैं कि कोथा गेले पाई बसे मुरली बदन। भगवान को ढूंढ रहे हैं महाप्रभु। कौन सा स्थान है जहाँ पे जाऊँ जहाँ जिससे कि मुरलीधारी श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से बोल रहे हैं बार बार। और जोर जोर से सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, रोते हैं। इस प्रकार का व्यवहार है ना। फिर जब स्थिर हो जाते हैं तो सारे आत्मीय जनों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बंधुओं, मैं तुम लोगों से अपना दुख निवेदन करता हूँ। मेरे दुख का अंत नहीं है। प्रभु बोले मोरा दुखे अंत नाई। प्रभु बोले मोरा दुखे अंत नाई। पाइयावो हाराइलू जीवन कान्हाई। पाइयावो हाराइलू जीवन कान्हाई। पाइयावो हाराइलू जीवन कान्हाई। पाइयावो हाराइलू जीवन कान्हाई। प्रभु बोले मोहारा दुखेर अंत नाई। प्रभु बोले मोरा दुखेर अंत नाई। प्रभु बोले मोहारा दुखेर अंत नाई। प्रभु बोले मोरा दुखेर अंत नाई। पाइयाऊ हाराइलू जीवन कान्हाई। पाइयाओ हाराइलू जीवन कान्हाई। सुभर संतोष हैला रहस्य सुनी
संतोष हैल रहस्य सुनीते सबर संतोष हैल रहस्य सुनीते श्रद्धा करी सभे बसी लेन चारि भीते श्रद्धाकारी सबे बसी लेन चारि भीते। मेरे दुख का अंत नहीं है। हाय, मैंने अपना जीवन मैं अपने जीवन में कन्हैया को पाकर भी गंवा दिया। यह सुनकर सबको आनंद हुआ और रहस्य बात सुनने के लिए सब लोग श्रद्धापूर्वक प्रभु के चारों ओर बैठ गए। और फिर प्रभु विश्वम्भर सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं ना। कनैर नाटशाला नामे ग्राम, कनैर नाटशाला नामे ग्राम, कनैर नाटशाला नामेक ग्राम, कनैर नाटशाला नामेक ग्राम, गया हैते आसीत देखिलु से स्थान, गया है ते आसीत गया हैते आसीत देखिलु से स्थान, गया है ते आसीत देखिलु से स्थान। महाप्रभु बोले कि जब मैं गया से वापस आ रहा था तो रास्ते में कनाई नाटशाला नाम का एक गांव पड़ा। नाम ही अजीब है क्या, कनाई नाटशाला। तो वो गांव आज भी है ना, बहुत सुंदर स्थान है, गंगा जी के बिल्कुल किनारे, मनोरम स्थान। मैं एक बार गया था वहाँ, उस पेड़ के नीचे, वो पेड़ आज भी है ना, जिसके नीचे महाप्रभु वही बताएंगे ना, कृष्ण आकर मुझे गले लगा लिए और फिर गायब हो गए। वो स्थान, वृक्ष नीचे। तो गांव का नाम था, कौन सा गांव? कनाई नाटशाला। तमल श्यामल एक बालक सुंदर, तमल श्यामल एक बालक सुंदर, तमल श्यामल एक बालक सुंदर, कमल श्यामल एक बालक सुंदर, नवगुंजा सहित कुंतल मनोहर, नवगुंजा सहित तमाल के वृक्ष के समान श्यामल एक सुंदर बालक, नवगुंजा सहित, गुंजा पुष्पों से सजा हुआ,
कानों में मनोहर कुंतल शोभा पा रहे थे, है ना। ऐसा बालक एक मुझे दिखा, है ना। विचित्र मयूरा पूछा शोभे तदुपरि, विचित्र मयूर पुत्र शोभे तदुपरि, झलमल मणि गणा लखिते न पारी, झलमल मणि गणा लखिते न पारी, विचित्र मयूरा पूछा शोभे तदुपरि, विचित्र मयूर पुत्र शोभे तदुपरि, झलमल मणिगण लखिते न पारी, झलमल मणिगण लखिते न पारि, हाथेते मोहन बंसी परम सुंदर, 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 चरणनु पुरा शोभे अति मनोहर, चरणनो पुरा शोभे अति मनोहर, चरणेनु पुरा शोभे अति मनोहर, चरणेनु पुरा शोभे अति मनोहर, कही बसे पिता धतीर परिधान, कही बसे पिता धतीर परिधान, मकर कुंडल शोभे कमल नयन, कुंडल शोभे कमल नयन, नीलस्तंभ जेन भुजे रत्नालंकार, स्तंभजेन भुजे रत्नालंकार, श्रीवत्स कौस्तुभवक्षे शोभे मणिहार, श्रीवत्स कौस्तुभवक्षे शोभे मणिहार, नीलस्तंभ जेन भुजे रत्न अलंकार, स्तंभजेन भुजे रत्नालंकार, श्रीवत्स कौस्तुभवक्षे शोभे मणिहार, श्रीवत्स कौस्तुभवक्षे शोभे मणिहार, हमारे समीपे आइला हसीते हसीते, हमारे समीप आइला हसीते हसीते,
हमार समीप आइला हसीते हसीते अमर समीपे आइला हसीते हसीते अमा आलिंगिया पलाइला कोन गीते अमालिंगिया पलाइला कोन गीते की रूपे कहे ना कथा श्री गौर सुंदरे रूपे कहे ना कथा श्री गौर सुंदर की रूपे कहे ना कथा श्री गौर सुंदरे रूपे कहे ना कथा श्री गौर सुंदर तार कृपा बिने ताहाँ के बुझते पारे हर कृपा बिना ताहाँ के बुझते पारे कहिते कहिते मूर्छा गेला विश्वम्भर कहिते कहिते मूर्छा गेला विश्वम्भर पड़िला कृष्ण बोली पृथ्वी ऊपर 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 आथे व्यथे धरे सभे कृष्ण कृष्ण बोली रथ धरे सब कृष्ण कृष्ण बोली आथे व्यथे धरे सबा कृष्ण कृष्ण बोली व्याथ धरे सब कृष्ण कृष्ण बोली स्थिर करी झाड़ी लेना श्रीअंगेर धूली फिर कर श्रीअंगेर धूली फिर करी झाड़ी लेना श्रीरंगेर धूली स्थिर हइयाओ प्रभु स्थिर नाही हाय आओ प्रभु स्थिर नाही होए स्थिर हइयाओ प्रभु स्थिर नाही हाय आओ प्रभु स्थिर नाही होए कोथा कृष्ण बोलिया कंदे कोथा कृष्ण बोलिया कंदाए कोथा कृष्ण बोलिया कंदे कोथा कृष्ण बोलिया कंदाए क्षण के हईला स्थिर श्री गौर सुंदर के होइला
स्वभावे हैलायति नम्र कलेवर स्वभावे हैलायति नम्र कलेवर। बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार के जो रूप दर्शन किए भगवान का उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि तमाल जैसा श्याम वर्ण का एक सुंदर बालक है, नवीन गुंजाओं से खचित उसकी मनोहर के सावली है। उसके ऊपर विचित्र मोर पंख शोभा दे रहा है। और जिनमें मणिगण झलमला रहे हैं, जिससे दृष्टि ठहर नहीं पाती है। हाथ में परम सुंदर मोहनी बंसी है, चरणों पर अत्यंत मनोहर नूपुर शोभायमान है। नील स्तंभ सदृश भुजाओं पर रत्नों के अलंकार और वक्षस्थल पर श्रीवत्स कौस्तुभ मणिहारा वाली शोभा दे रही है। कमर पर वह कसी हुई पीताम्बर, क्या कहूँ मैं, कानों में मकरांकृत कुंडल हैं, कमल सदृश उनके नयन है। ऐसे वह सुंदर बालक है। वह बालक हंसते हंसते मेरे समीप आया और मुझे आलिंगन करके अचानक न जाने किधर भाग गया। गौर सुंदर ये बातें किस प्रकार से कह रहे थे, इसे उनकी कृपा बिना कौन समझ सकता है। कहते कहते श्री विश्वंभर प्रभु मूर्छित हो गए और हा कृष्ण कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब लोगों ने झट झट प्रभु को पकड़ लिया और स्थिर करके उनके श्री अंग की धूल झाड़ दी। स्थिर होकर के भी प्रभु स्थिर नहीं हो पाते हैं और बार बार कहकर रोते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। कुछ देर में श्री गौर सुंदर स्थिर हो गए और फिर अत्यंत नम्र उनका स्वभाव हो गया। प्रभु की भक्ति कथा की विस्तार से सुनकर सब भक्तों के चित्त को बड़ा आनंद हुआ और वे सब बोले कि हम सबों के बड़े पुण्य हैं कि तुम्हारे जैसे के संग से हम सब धन्य हो गए। तुम जिसके साथ हो फिर यह वैकुंठ में भी क्या करेगा। तुम्हारे एक तिल भर संग से ही भक्ति फल प्राप्त हो जाता है। हम सब लोग तुम्हारे अनुपराध हैं। तुम हम सब के नायक स्वामी बनकर कीर्तन करो हे निमाई। पाखंडियों के वचन रूपी ज्वालाओं से हम सब के शरीर जल रहे हैं, इसे तुम प्रेम जल द्वारा शीतल करो। यह सुनकर प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक सबको आश्वासन दिया और मत्त सिंह की भांति अपने घर को चल दिए। घर आने पर भी आप घर गृहस्थी की बातें नहीं करते हैं। आपके शरीर में प्रेमानंद के कारण निरंतर आवेश बना रहता है। कतवायानंद धारा बहे श्री नयने। कतवायानंद धारा बहे श्री नयने। कतवानंद धारा बहे श्री नयने। कतवायानंद धारा बहे श्री नयने। चरणेर गंगा किवा आइला बदने। चरणेर गंगा किवा आइला बदने।
बदाने चरणेर गंगा किवा आइला बदने कोथा कृष्ण यही मात्र बोले कोथा कृष्ण यही मात्र बोले हर के हो कथा नहीं पाहिले हर के कथा नहीं पाए जे वैष्णव ठाकुर देखे न विद्यमाने वैष्णव ठाकुर के विद्यमाने तहरे जिज्ञासना कृष्ण को न खाने हरे जिज्ञासना कृष्ण को न खाने बलिया क्रंदन प्रभु करे अतिशया क्रंदन प्रभु करे अतिशय जे जाने जे मत से मत प्रबोधाए जाने ये मत से मत प्रबोधाए। घर आने पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु घर गृहस्थी की बात नहीं करते हैं। आपके शरीर में प्रेम आनंद के कारण निरंतर आवेश बना रहता है। आपके शरीर नेत्रों से न जाने कितनी आनंद धाराएं बहती रहती हैं, जिन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चरणों से निकली हुई गंगा तो कहीं श्रीमुख पर न आ गई हो। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ, बस केवल इतना ही बोलते हैं। इसके सिवाय और कोई बात पूछने पर भी नहीं मिलती है। जिस किसी वैष्णव भक्त को सामने देख पाते हैं उसी से पूछते हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, हैं? जब तो हम लोग वैष्णव को मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? प्रसाद कहाँ है? वो भी जरूरी है, बट महाप्रभु मिलते किसी का यहाँ बताएगी कि जिस किसी वैष्णव भक्त के सामने देख पाते हैं उसी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कृष्ण कहाँ है? तो बोले मेरे को क्या पता। ऐसा पूछकर ये मतलब जिज्ञासा करनी चाहिए आपस में, मत आपस में जिज्ञासा भक्त लोग यही करना चाहिए ना। ऐसा पूछकर प्रभु अतिशय क्रंदन करते हैं। भक्त लोग जो जैसा जानता है वो वैसा ही समझाता बुझाता है। इसको जितना समझ में आता है उसके अनुसार समझाता है फिलॉसफी। एक दिन श्री गदाधर जी तांबुल लेकर प्रसन्नतापूर्वक प्रभु के सामने आए। कौन? गदाधर पंडित जी तांबुल लेकर पान। गदाधर को देख प्रभु पूछते हैं, पीताम्बरधारी सांवला कृष्ण कहाँ है? क्या पूछते? पीताम्बरधारी सांवला कृष्ण कहाँ है? प्रभु की उस आरती को देखकर सबका हृदय फटने लगता है। मेरी तरह नहीं, मतलब बड़े रोते हुए है ना। क्या कहकर प्रभु को उत्तर दें, वह बात किसी को फुर्ती नहीं है। क्या समझाएं? गदाधर महाशय हड़बड़ा कर बोल उठे, श्री कृष्ण तो निरंतर आपके हृदय में ही रहते हैं। गदाधर पंडित उत्तर दिए, और बड़ा खतरनाक आंसर दे दिया है ना। भगवान श्री कृष्ण हृदय में हैं,
गदाधर, श्री कृष्ण मेरे हृदय में छुप गए हैं। यह वचन सुनकर प्रभु अपने नाखूनों से अपने हृदय चीरने लगे। हृदय में हैं तो हृदय से निकालना पड़ेगा बाहर, हृदय चीरने लगे। गदाधर ने झपट कर जैसे तैसे प्रभु के दोनों हाथ पकड़ लिए और नाना प्रकार से समझाते हुए उनको स्थिर करके रखा। गदाधर जी बोले, श्री कृष्ण अभी आए ही जाते हैं, थोड़ा स्थिर तो हो, अभी थोड़ा देर वेट कर लो, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, है ना। ऐसा कहते हुए सच्ची माता मैंने स्वयं देख लिया, है ना। गदाधर पंडित ने जब ऐसा बोले कि कृष्ण अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे मथुरा से लौट के आया से, है ना, थोड़ा सब्र कर लो। तो सच्ची माता सुन ली कि गदाधर ऐसे बोला, है ना। और गदाधर जब ऐसे बोले कि थोड़ी देर में आ जाएंगे तो शांत हो गए, थोड़ा शांत हो गए, है ना। सच्ची माता देख ली कि गदाधर को पता है कि इसको कैसे शांत करना है ना। तो सच्ची माता वे गदाधर पर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचती हैं कि अहो बालक में ऐसी बुद्धि तो मैंने कहीं नहीं देखी। गदाधर बड़ा बुद्धिमान है, इसको पता है कैसे इसको समझाना है ना। मैं तो डर के मारे अपने पुत्र के सामने नहीं जा पाती हूँ, और इसने बालक होकर भी कैसे सुंदर ढंग से इसे समझाया है। फिर वो गदाधर से बोली कि वत्स तुम तो सदा यही रहा करो, इसके साथ छोड़कर कहीं मत जाओ। सच्ची माता गदाधर पंडित को बोली तुम इसी के साथ रहो और कहीं जाना मत है। प्रभु के अद्भुत प्रेम जोग को देखकर सच्ची माता उनको अपना पुत्र समझना भूल जाती हैं। वे मन में सोचती हैं कि यह पुरुष मनुष्य नहीं है, मनुष्य के नेत्र से क्या इतनी धारा बह सकती है, न जाने यह कौन महापुरुष आया है। अतः भय पाकर सच्ची माँ प्रभु के सामने नहीं जाती हैं। एक दिन संध्या होते ही भक्तवृंद थोड़े थोड़े करके सब प्रभु के घर में आ मिले। उस समय श्री मुकुंद महाशय भक्ति जोग सम्मत श्लोकों को पढ़ने लगे। मुकुंद महाशय, एक तो मुकुंद संजय थे, एक मुकुंद महाशय, अलग अलग है, ये गायक हैं, है ना। पुण्यवान मुकुंद का ऐसा दिव्य कंठ स्वर है कि उसे सुनते ही द्विजमणि गौर प्रभु में भाव आवेश हो आया और वे हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर गरजने लगे और चारों ओर गिरने पड़ने लगे। कोई भी उनको पकड़ कर रख नहीं पाया। श्वास, हास, कंप, स्वेद, पुलक, गर्जन आदि सब भाव एक साथ ही प्रभु में प्रकट हो गए। यह अपूर्व दृश्य देखकर भक्त लोग आनंद से गाने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इधर प्रभु का प्रेम आवेश शांत नहीं होता है। सारी रात, एक रात सारी ऐसे बीत गई मानो एक मुहूर्त ही बीता हो। प्रभात काल में जैसे तैसे प्रभु बाहरी दशा में आए। हम लोग रात भर ऐसे ही सोते नहीं थे, ऐसे ही रात भर
प्रभात काल में जैसे जैसे प्रभु बाह्य दशा में आए, श्री सच्चिदानंद अपने घर पर दिन रात निरंतर कीर्तन करते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया। रात भर कीर्तन है, जिसे देख कर सब भक्तों के दुख नाश होने लगे। इधर श्री सच्चिदानंद बार बार हरि बोल कहकर पुकारते और उधर पाखंडियों की निद्रा बार बार भंग हो जाती। रात में जो से पुकारते तो पाखंडी की नींद भंग हो जाती थी ना, और जागरण होने लगता। निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध होता और जिसके मन में जो आता वही बकने लगता। कोई कहता क्या इन लोगों की वायु बिगड़ गई है, कोई कहता क्या करें इनके मारे रात में सो नहीं पाते, कोई कहता इनके बार बार पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, सोने नहीं देते ये लोग भगवान को, रात में भगवान को डिस्टर्ब करते हैं, इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा भाई। कोई कहता है ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने बिल्कुल उदंड चाल पकड़ी है। कोई कहता है कौन जाने यह किस लिए कीर्तन करते हैं, ये श्रीवास बामन है ही यही सब उपद्रव मचा रहा है। श्रीवास बामन अरे मांगने खाने के लिए 4 जने मिलकर हरि बोल कहकर ऐसे चिल्लाते हैं मानो तो महावायु का प्रकोप हो गया है। अरे मन में कहने से क्या पुण्य नहीं होता है, मन में भी तो किया जा सकता है कीर्तन जब, क्या रात भर चिल्लाने से ही पुण्य होता है। कोई कहता है अरे भाई सर्वनाश हो चला, इस श्रीवास के कलह से देश का नाश हो गया। कोई कहता आज मैंने दीवान जी के यहाँ सब बातें सुनी है, राजा की आज्ञा से यहाँ पर 2 नौका फौज आने वाली है। राजा ने सुना है कि नदिया में विशेष कीर्तन होता है, इसलिए उनको पकड़ ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई है। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा, हम सबों का ही सर्वनाश होगा, वो तो भाग जाएगा हमको फंसा के। तो कोई कहता है मैंने तो तभी मुख जोर बनकर कह दिया था कि श्रीवास के घर को उखाड़ के गंगा में फेंक दें क्या, परंतु उस समय तो आप लोग मेरी बात को हंसी समझकर टाल दिए, ध्यान नहीं दिए। अब इस समय देख लो सर्वनाश होने वाला है। कोई कहते हैं कि हम लोगों की क्या क्षति है, जो कोई आपके अन्वेषण करेंगे तो श्रीवास को बांध कर दे देंगे। बोलेंगे आगे पूछेंगे कहाँ है तो हम पकड़ के उसको हम ही बांध देंगे, उसको हम बांध के हैंड ओवर कर देंगे राजा को। इस प्रकार नदिया नगर में यह बात फैल गई कि वैष्णवों को पकड़ ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है। ये फैल गई, र्यूमर फैल गया, पूरे नवद्वीप में र्यूमर फैल गया कि वैष्णव को पकड़ के ले जाने के लिए वैष्णवों को नौका राजा दो नौका फौज से भरी हुई आ रही है। वैष्णव समाज ने भी यह बात सुनी, परंतु गोविंद गोविंद कहकर श्री भगवान को स्मरण करते हुए उन्होंने भय को दूर कर दिया। क्या कहकर? गोविंद गोविंद। वे बोले कि सच तो वही होगा कि जो श्री कृष्ण चंद्र करेंगे, उन प्रभु के रहते हुए हमें किस अधम का भय है। श्रीवास पंडित परम उदार हैं, वे जो बात सुनते हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं। श्रीवास जी परम उदार हैं, बता रहे जो बात कोई आगे सुना दिया उसी पर विश्वास कर लेते हैं, सिंपल हार्ट है ना। जौनों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया है, श्रीवास ठाकुर के मन में भय हो गया जौनों के राज्य देख। भक्त के हृदय की इस बात को श्री गौरचंद्र जान गए। कौन जान गए? गौरचंद्र जान गए कि श्रीवास क्या हो गया है, भयभीत हो गया है श्रीवास, है ना। भगवान गौरचंद्र जान गए। भक्त लोग नहीं जानते हैं कि प्रभु ने अवतार लिया है। सो अब श्री सच्चिदानंद नाना आरंभ करते हैं। कामदेव से भी अति सुंदर त्रिभुवन में अद्वितीय रूपवान महाप्रभु विश्वम्भर नदिया नगर में निर्भय विचरते फिरते हैं। उनकी रूप माधुरी कैसी है
कि सुगंधित चंदन से सर्वांग है, अरुण अधर और कमल सदृश नेत्र शोभा दे रहे हैं। अब थोड़ा चैतन्य महाप्रभु के रूप का वर्णन है तो गाएंगे इसको, है ना। निर्भय बेड़ाए महा प्रभु विश्वम्भर, बेड़ाए महान प्रभु विश्वम्भर, त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर, त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर, सर्वांगे लेपिया छेन सुगंधन, सर्वांगे लेपिया छेन सुगंधि चंदन, अरुणधर शोभे कमल नयन, अरुणधर शोभे कमल नयन, अरुणधर शोभे कमल नयन, अरुणधर शोभे कमल नयन, चाचर चिकुर शोभे पूर्णचंद्र मुख, चाचर चिकुर शोभे पूर्णचंद्र मुख, स्कंधे उपवीत शोभे मनोहर रूप, 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 दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तांबूल, दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तांबूल, कौतुके कौतुके गेला भागीरथी कुल, कौतुके कौतुके गेला भागीरथी कुल, सुकृति जे है तारा देखिते हरि से, सुकृति जे तारा देखिते हरि से, जते कपाखंडी सब है विमसे, जते कपाखंडी सब है विमरीच, एत भय सुनियाओ भय नहीं पाए, एत भय सुनियाओ भय नहीं पाए, राजार
कुमार जना नगारे बेड़ा राजा कुमार नगरे बेड़ाए आर जन बोले भाई बुझिला मथा हर जने भले भाई पूजी लागता जत देखाए सकल पलावार पाक यत देखैला सब पलावर पाका अरुण अधर जो है अरुण के समान कमल सदृश शोभा नेत्र शोभा दे रहे हैं। सिर पर घुंघराले केशों की शोभा बनी है और श्री मुख पूर्ण चंद्र के समान है। कंधे पर यज्ञ उपवीत शोभित है। मनोहारी आपका रूप है। दिव्य वस्त्र पहने हुए, अधरों में पान दिए हुए, कौतुक ही कौतुक में आप श्री भागीरथी के तट पर पधारे। जो पुण्यात्मा हैं वे तो प्रभु को देखकर हर्षित होते हैं और पाखंडी लोग मुरझा जाते हैं। कोई कहता है इतने भय की बात होने पर भी देखो ना, इसे भय नहीं लगता है। वो कहते हैं इतना टेंशन की बात है कि फौजी आने वाले, 2 नाव फौज आने वाली है, हम लोग इतने टेंशन में हैं। ऐसे कोई टेंशन नहीं, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। यह राजकुमार की तरफ घूमता फिरता है। कोई दूसरा कहता अरे भाई मैं सब बात समझ गया और बातें रहने दो। यह जो कुछ भी तुम देखते हो यह सब भागने के लिए एक चाल है। मतलब अंदर ही अंदर प्लानिंग है भागने की। बाहर से दिखा रहे हैं कि इनको डर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि पहले से प्लान उलान बनाया होगा इन लोगों ने, कैसे भागना है हो जाते हैं। प्रभु विश्वम्भर निर्भय होकर चारों ओर देख रहे हैं। सामने ही गंगा जी की सुंदर धारा और सुंदर पुलिन है। प्रभु ने देखा कि पुलिन पर गौओं का एक झुंड चल रहा है। वे हम्बा हम्बा करते हुए पानी पीने के लिए आ रही हैं। कोई पूंछ उठाकर चारों ओर दौड़ती है, कोई लड़ती है, कोई लेटती है, कोई जल पीती है। यह देखकर प्रभु गरजते हुए हुंकार करते हैं और बारंबार कहते हैं मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ऐसा कहते हुए वे दौड़कर श्रीवास के घर पहुँचे। क्या? हाँ, गंगा जी के किनारे गाय चरते हुए देखे तो गोपाल के भाव में आ गए, मैं वही हूँ। ऐसा कहते हुए दौड़ के श्रीवास के घर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? श्रीवास के घर। और बड़े गर्व के साथ बोले अरे बासिया। क्या बोले? अरे बासिया, है ना। श्रीवासिया बोलते थे। श्रीवासिया अरे बसिया तू क्या कर रहा है? जिस घर में श्रीनिवास नरसिंह जी की पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने घर में नरसिंह की पूजा कर रहे थे, क्योंकि डरे हुए थे ना। रिमर उड़ा हुआ था कि फौज आने वाली है, तो डरे हुए थे नरसिंह भगवान की। तो बोले कि अरे बसिया तू क्या कर रहा है? तो जिस घर में श्रीनिवास नरसिंह जी की पूजा कर रहे थे उसके द्वार पर गए प्रभु और बारंबार लात मारने लगे। दे लात। और कहने लगे अरे बेटा तू किसकी पूजा कर रहा है? किसका ध्यान कर रहा है तू? अरे तू जिसको पूज रहा है उसको सामने देख ले। क्या बोले? तू जिसको पूज रहा है उसको सामने देख ले। ज्वलंत अग्नि सदृश तेज वाले श्रीवास जी की समाधि भंग हो गई और वे चारों ओर देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि विश्वम्भर जो है वो चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विरासन में बैठे हैं और मत सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं और बाईं बगल को बजाते हुए हुंकार कर रहे हैं। यह देखकर श्रीवास का शरीर कांप उठा। वे हक्के बक्के रह गए और मुख से
कुछ भी न बोल सके। प्रभु पुकार कर बोले, अरे श्रीनिवास, तूने इतने दिन तक मेरे अवतार को नहीं जाना क्या? ऐसे बोले। तेरे उच्च संकीर्तन और नाड़ा के हुंकार से मैं बैकुंठ को छोड़कर सब परिवार सहित यहाँ आया हूँ। नाड़ा मतलब अद्वैताचार्य को नाड़ा बोलते थे और श्रीवास ठाकुर को श्रीवासिया। तू तो मुझे लाकर निश्चिंत हो गया है। बोले, तू तो मेरे को बुला के खुद निश्चिंत हो गया है, और नाड़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया है। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा और सब दुष्टों का विनाश करूंगा। तो कुछ चिंता मत कर, मेरी स्तुति पढ़। क्या बोले? तो चिंता मत कर और मेरी स्तुति पढ़। प्रभु को देखकर श्रीनिवास प्रेम में रोने लगे। प्रभु का आश्वासन पाकर उसके हृदय का भय दूर हो गया। श्रीवास पंडित एक तो वैसे ही महाभागवत हैं, उस पर प्रभु की आज्ञा हुई है। अब तो उनके मन की हो गई, मतलब वो तो चाहते ही स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्म मोह नाश का प्रसंग है, उसी में से ब्रह्माकृत स्तुति का प्रथम श्लोक पढ़कर वे स्तुति करते हैं। प्रथम श्लोक, नौमिड्यते अभ्रवपुषे दड़िदम्बराय गुंजावतंस परिपीक्ष लसन मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदु पदे पशुपांगजाय विश्वंभर चरणे आमार नमस्कार विश्वंभर चरणे आमार नमस्कार विश्वंभर चरणे आमार नमस्कार नवघन जिनी वर्ण पीतवास जार नवघन जिनी वर्ण पीतवास जार सचिरनंदन पाए मोर नमस्कार सचिरनंदन पाए मोर नमस्कार नवगुंजा सीखी पूछ भूषण जहार सर्वगुंज शिखी पूछ भूषण जहार गंगादास शिष्य प्राय मोर नमस्कार गंगादास शिष्य प्राय मोर नमस्कार वनमाला करे दधी ओदन जहार वनमाला करे दधी ओदन जहार जगन्नाथ पुत्र पदे मोर नमस्कार जगन्नाथ पुत्र पदे मोर नमस्कार कोटि चंद्र जिनी रूप वदन जार कोटि चंद्र जिनी रूप वदन जार हे प्रभु,
आपका नौ जलधर के समान श्यामल शरीर है। आप विद्युत जैसे झलमलाते हुए पीताम्बर को पहने हुए हैं। कणों में गुंजाओं के भूषण और शीश पर मोर पंख धारण करने से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। आपके वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला है। बाईं हथेली पर दही भात का कौर है। बगल में बेंत और सिंगा है और कमर की फेंट पर बंसी है। इन असाधारण चिन्हों से आपकी विशेष शोभा हो रही है। पुत्र आप सुकुमार चरण वाले हैं और पशुपालक नंदराय के पुत्र हैं। आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री विश्वम्भर के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनका वर्ण नवीन मेघ को भी जीतने वाला और जो पीताम्बर पहने हुए हैं। श्री सचिनंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनका कि नवीन गुंजा और मोर पंखी भूषण है। श्री गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है, जो वनमाला पहने हुए हैं और जिनके हाथ में दही भात का कौर है। मिक्स कर रहे हैं दोनों को, है ना? आप समझ रहे बात को? क्या मिक्स कर रहे हैं? किसको मिक्स कर रहे हैं? श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनके मुख के रूप माधुरी कोटि चंद्रमाओं को जीतने वाली है, जिनके भूषण का चिन्ह सिंगा, बेंत और बंसी है। वहीं तुम नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हो। चारों वेद जिनको नंद कुमार कहकर घोषणा करते हैं, वे तुम ही हो। तुम्हारे चरणों में नमस्कार है। इस प्रकार श्रीवास पंडित ब्रह्म स्तव के द्वारा प्रभु के चरणों में स्तुति निवेदन करते हैं और जो कुछ मुख में आता है वही निधड़क बोलते जाते हैं। वही निधड़क बोलते जाते हैं। तुमी विष्णु तुमी कृष्णा तुमी आज्ञा स्वारा। तुमी विष्णु तुमी कृष्ण तुमी यज्ञेश्वर। तुम्हारा चरणोदका गंगा तीर्थवारा। तुम्हारा चरण गंगा तीर्थवारा। जानकी बल्लभ तुमी नरसिंह। जानकी वल्लभ तुमी नरसिंह। अज भव आदि तोरा चरणेर भृंग। अज भव आदि तोरा चरणेर भृंग। तुमी से वेदांत वेद्या तुमी नारायण। तुमी से वेदांत वेद्या तुमी नारायण। तुमी से छलीला बलि हैया वामन। तुमी से छलीला बलि हैया वामन। तुमी हयग्रीव तुमी जगत जीवन। तुमी हयग्रीव तुमी जगत जीवन। तुमी नीलाचल चंद्र सभार कारण। तुमी नीलाचल चंद्र सभार कारण। तुम्हार मायाय कार नहीं है भंग। तुम्हार मायाय कार नहीं है भंग।
कमला न जाने जार सनेक संग कमला न जाने यार सनेक संग संगी सखा भाई सर्व मते सेवे जे संगी सखा भाई सर्व मते सेवे हे न प्रभु मोह माने अन्य जना के हेन प्रभु मोह माने अन्य जना के मिथ्या गृहवास मोरे पड़ियाछि भोले नित्याग्रहवासे मोरे पाड़ियाचे भोले तुम न जानिया मोरा जन्म गेल हेले तुम न जानिया मोरा जन्म गेल हेले नाना माया करी तुमी आमारे बंचिला नाना माया करे तुमी हमारे वंचिया साजी गुती आदि करी आमार रहिला साजी धूते आदि करी अकर ताथे मोर भय नहीं सुन प्राणनाथ ते मोर भय नहीं सुन प्राणनाथ ताथे मोर भय नहीं सुन प्राणनाथ ताते मोर भय नहीं सुन प्राणनाथ तुमी है न प्रभु मोरे हईला साक्षात तुम्हें है न प्रभु मोरे हरिला साक्षात आजी मोर सकल दुखे रहिल नाश आज मोर सकल दुखे रहेल नाथ आजी मोर दिवस हईल परकाश आदि मोर दिवस हईल परकाश आजी मोर दिवस हईल परकाश आदि मोर दिवस हईल परकाश आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल आदि मोर जन्म कर्म सकल सफल आजी मोर उदय सकल सुमंगल आदि मोर उदय सकल सुमंगल आजी मोर पितृकुल हईला उद्धार आदि मोर पितृकुल हईला उद्धार
आजी से बसती धन्य हईल हमारा से वसति धन्य हईल हमारा आजी मोर नयन भागेर नहीं सीमा आजी मोर नयन भागेर नहीं सीमा तहाँ देखी जार श्री चरण से बेरमा तारे देखी यार श्री चरण से बेरमा बलिते आविष्ट हैला पंडित श्रीवास दलित आविष्ट हैला पंडित श्रीवास ऊर्ध्व बाहु करी कांदे छाड़े घन श्वास ऊर्ध्वबाहु करी कांदे छाड़े घन श्वास है तो स्तुति है गौर स्तुति क्या गौर स्तुति श्रीवास ठाकुर के द्वारा रचित स्तुति श्रीवास ठाकुर ने रचना की स्तुति की जिनके भूषण कहते हैं कि श्री जगन्नाथ मिश्र स्तुति कर रहे हैं कहते हैं कि श्री विश्वंभर के चरणों में मेरा नमस्कार है जिनका वर्ण नवीन मेघ को भी जीतने वाला और जो पीताम्बर पहने हुए हैं श्री सचिनंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है जिनका कि नवीन गुंजा और मोरपंखी भूषण है श्री गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है जो बनमाला पहने हुए हैं जिनके हाथ में दही भात का कौर है श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के चरणों में मेरा नमस्कार है कि जिनके मुख की रूप माधुरी कोटि चंद्रमाओं को जीतने वाली है जिनके भूषण के चिन्ह सिंगा बेत और बंसी है वहीं तुम नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हो चारों वेद जिनकी नंद कुमार कहकर घोषणा करते हैं वह तुम ही हो तुम्हारे चरणों में नमस्कार है। इस प्रकार श्रीवास पंडित ब्रह्मस्तव के द्वारा प्रभु के चरणों में स्तुति निवेदन करते हैं और जो कुछ मुंह में आता है वही निधड़क बोलते जाते हैं। हे प्रभु तुम विष्णु हो, तुम श्री कृष्ण हो, तुम यज्ञेश्वर हो, तुम श्रेष्ठ गंगा तीर्थ श्रेष्ठ गंगा तुम्हारी ही चरणों की उदक है, तुम जानकी बल्लभ राम हो, तुम नरसिंह हो, ब्रह्मा शिव आदि तुम्हारे ही श्री चरणों की मधुकर हैं। मधुकर मतलब हौरे। तुम ही वेदांत वेद्य हो, तुम ही नारायण हो, तुमने ही बामन बनकर बलि को छला था, तुम हयग्रीव हो, तुम ही जगत जीवन हो, तुम ही सबके कारण नीलाचल निवासी श्री जगन्नाथ हो। तो श्रीवास ठाकुर किसको बोल रहे हैं? गौरांग महाप्रभु जो चतुर्भुज रूप धारण किए हुए गौरांग महाप्रभु, चार भुजा शंख चक्र गदा पद्म में बैठे हैं ना। तुम ही वेदांत वेद्य, तुम ही वेदांत वेद्य हो, तुम ही नारायण हो, तुमने ही बामन बनकर बलि को छला था, तुम हयग्रीव हो, तुम ही जगत जीवन हो, तुम ही सबके कारण नीलाचल निवासी से जगन्नाथ हो। तुम्हारी माया से कौन नहीं हारा, सदा साथ रहने वाले लक्ष्मी जी भी तुम्हें नहीं जानती हैं, जो साथी सखा भाई आदि के रूप में सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करते हैं, वे प्रभु बलराम भी तुम्हारी माया में से मोह में पड़ जाते हैं। तुम फिर औरों की तो बात ही क्या है। प्रभु तुमने मुझे भी इस मिथ्या गृहस्थ जीवन में भुला रखा है। करें श्रीवास ठाकुर क्या करें, तुमने मुझे भी इस मिथ्या गृहस्थ जीवन में भुला रखा है। तुम्हें न जानकर मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला गया। हे नाथ तुमने कितने कितने छल करके मुझे छला, तुम मेरी पूजा की डाली और धोती तक उठा कर चले। क्या बोल रहे हैं? डाली और धोती उड़ा के चले। बहुत छले हो आप तुम, मेरे को मेरी पूजा की डाली और धोती उठा कर चले। उससे मुझे सुनो प्राणनाथ, भय नहीं है, प्रसन्नता ही है, कारण कि तुम जैसे प्रभु मुझे साक्षात मिल गए।
आज मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया। आज मेरा शुभ दिवस उदय हुआ। आज मेरा जन्म, मेरे कर्म सब सफल हो गए। आज मेरे समस्त सुमंगल उदय हुआ है। आज मेरे पितृकुल का उद्धार हूँ उनको कि जिनके श्री चरणों की प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित आवेश में भर गए और भुजा उठाकर रोने लगे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। श्री गौरचंद्र के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान श्रीनिवास धरती पर लोटपोट हो गए। श्रीवास के तन मन में कैसा अद्भुत सुख हुआ कि विप्रवर आनंद सागर में डूब गए। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी और फिर सदैव होकर श्रीवास से बोले, श्रीवास, श्रीवास, तुम्हारे घर में जितने स्त्री पुरुष आदि हैं उन सबको बाहर बुलाओ, वे सब मेरा रूप देखें। आप समझे? बोले कि तुम ही नहीं, तुम घर में जितने लोग हैं सबको बुलाओ, सबको मैं दर्शन देना चाहता हूँ। तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो और जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित अपने परिवार सहित शीघ्र ही आ गए। उन्होंने विष्णु पूजन के लिए जितने फूल थे वे सब प्रभु के चरणों में साक्षात चढ़ा दिए। उन्होंने सुगंधी माला धूप दीप के द्वारा श्री चरणों की पूजा की। स्त्री सहित विप्रवर रोने लगे। फिर भाई को, पत्नी को, दास दासी सबको लेकर आए और प्रभु के श्री चरणों में पड़ गए और दिन वचनों द्वारा प्रार्थना करने लगे। श्रीनिवास के प्रियकर्ता श्री विश्वम्भर प्रभु ने सबके सिर पर अपना चरण रख दिया। प्रभु ने अलक्षित रूप से सबके सिर पर हाथ फेरा और हंसकर बोले, मुझ में सबका चित्त लगे। ऐसा आशीर्वाद दिए, मैं आसक्त मना पार्थ। फिर हुंकार और गर्जन करते हुए श्रीवास को संबोधित करके बोले, ए श्रीनिवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैं सुनता हूं कि तुम लोगों को पकड़ने के लिए एक राजा नौका आ रही है। तो श्रीवास बोले, खबर तो ऐसा ही है। महाप्रभु, तो सुनो, अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव बसते हैं, अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव बसते हैं, मैं सब उन सब का स्वेच्छा अनुसार प्रेरक हूँ। मेरी प्रेरणा से सब काम करते हैं, है ना। अतएव जब मैं उस राजा के शरीर के भीतर से बुलवाऊंगा तभी वह पकड़ने के लिए बोलेगा। मतलब अभी मैंने नहीं बुलवाया, अभी नहीं बुलवाया है, मैं बुलवाऊंगा तब बोलेगा। प्रभु अभी उसको मैंने स्विच ऑन नहीं किया उसका, वो बोलेगा नहीं अभी। यदि ऐसी बात नहीं हुई और वह स्वतंत्र रूप से पकड़ लाने के लिए आज्ञा करे भी हैं, अगर मेरे इच्छा के खिलाफ भी अगर वो आज्ञा भी कर दिया, वैसे तो आगे करेगा नहीं। बोल रहे कि अगर वो आज्ञा करेगा भाग्य भी तो भी मैं यह करना चाहता हूँ कि मैं जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ूँगा। महावीर बोले कि मैं सबसे पहले उस नौका पर चढ़ूँगा और इस प्रकार जाकर राजा के सामने पहुँच जाऊँगा। मुझे देखकर राजा क्या अपने राज आसन पर बैठा रह सकेगा? क्या मैं उसे बिहोल बनाकर वहीं ना गिरा सकूँगा? मतलब भाव विह्वल प्रेम में लोटपोट होने लगेगा, मेरे सामने बैठ नहीं पाएगा सिंहासन पर। ऐसे बोले महाप्रभु। यदि ऐसा न हुआ और राजा ने मुझसे कुछ पूछा है कि मेरे देखकर ऐसा भी हो सकता है कि वैसे तो लोटपोट हो जाएगा, पर ऐसा अगर नहीं हुआ और राजा मेरे से कुछ पूछा तो वह तो मैं चाहता ही हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे से कुछ पूछे। मैं उसे जो कहूँगा वह तुझसे कहता हूँ, सुन। मैं उसे कहूँगा, अरे राजा सुन सुन और सत्य मिथ्या को पहचान ले। जितने तेरे काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला ले। महाप्रभु क्या बोले? जितने तेरे काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला ले और जितने तेरे हाथी घोड़ा
पशु पक्षी हैं उन सबको भी अपने पास मंगवा ले। हाथी घोड़ा पशु पक्षी काजी मुल्ले सबको बुला ले। अब इन सब काजी मुल्लाओं को आज्ञा कर कि अपना शास्त्र कुरान पढ़कर इन सब पशु पक्षियों को रुलाएं। क्या बोले? मैं बोलूँगा कि अपने काजी और मुल्लाओं को बोलो कि कुरान पढ़ें और इन पशु पक्षियों को रुलाएं। हैं, ये बंद हो गया है ना। बहुत उत्तम प्रसंग है ये, है ना। बंद हो गया है। गोविंदा क्या कर रहे हैं? आ गया। इतना आवाज आ रहा है। किस चीज की आवाज है ये? सब लोग कथा देखते देखते अपने अपने घर में जो बात कर रहे हैं सबकी आवाज मिक्स होती है। अच्छा, ओके। कथा एक मिनट रुका तो सब अपने अपने यहाँ बात कर रहे होंगे। ओके। हाँ, अरे राजा हैं तो यदि वे हमें और जितने तेरे हाथी घोड़ा पशु पक्षी हैं उन सबको अपने पास मंगवा ले। अब इन सब काजी मुल्लाओं को आज्ञा करो, राजा तू आज्ञा कर कि अपना शास्त्र कुरान पढ़कर इन सब पशु पक्षियों को रुलावें। यदि वे काजी मुल्ला ऐसा नहीं कर सके तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूंगा। मैं कहूँगा कि अरे राजा, तू इन लोगों के कहने से संकीर्तन बंद करता है हैं? इनकी जितनी भी शक्ति है वह तो तूने सब देख ही ली। अब तू आँख खोल करके मेरी भी शक्ति देख। इतना कहकर मैं एक मतवाले हाथी को पकड़ लाऊंगा, एक मतवाले हाथी को पकड़ लाऊंगा और हाथी घोड़ा पशु पक्षी सबको वहाँ इकट्ठा करूंगा और वहीं पर उन सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा, कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। और राजा के सहित राजा के जितने लोग हैं उन सबको भी कृष्ण कृष्ण कहकर खूब रुलाऊंगा। यदि तुम्हारे मन में इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो मैं तुम्हारे सामने ही करके दिखलाता। का नाम था नारायणी। एक बालिका थी, उस समय 4 साल की, 4 साल उम्र थी, है ना। बालिका को प्रभु ने अपने सामने देखा, वो खड़ी थी, है ना, बोल रहे थे तो नारायणी खड़ी थी, सामने देखा, जिसके लिए आज भी वैष्णव मंडली में यह ध्वनि गाई जाती है। इनकी माता है ना, वृंदावन दास ठाकुर की माँ है ना, लेकिन लिख नहीं रहे हैं, है ना। ये सब पता नहीं चल रहा है लिखने से कि अपनी माँ को, है ना। श्रीवास की भतीजी नारायणी नाम की एक बालिका को प्रभु ने अपने सामने देखा, जिसके लिए आज भी वैष्णव मंडली में यह ध्वनि गाई जाती है। श्री चैतन्य देव के अवशेष प्रसाद की पात्री नारायणी हैं। उसके लिए सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु गौरचंद ने आज्ञा की, नारायणी कृष्ण कृष्ण कहकर रो, तो मतलब रो, कृष्ण 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 कहकर रो। 4 वर्ष की वह बालिका प्रेम उन्मत्त हो गई। हा कृष्ण कहकर रोने लगी। उसे कुछ ज्ञान, फिर बंद हो गया, है ना, रोने लगी और कुछ ज्ञान उसे न रहा, कुछ ज्ञान उसे न रहा। आंसुओं की धारा नारायणी के शरीर को भिगोती हुई पृथ्वी पर बहने लगी और वह स्थान उस जल से भर गया। तब प्रभु विश्वम्बर हंस हंसकर कहने लगे, अरे श्रीवास, हसिया हसिया बोले प्रभु विश्वम्भर, हसिया हसिया बोले
प्रभु विश्वम्भर। एखन तुम्हारा सब घुचिल की डरा। एखन तुम्हारा सब घुचिल की डरा। महाभक्ता श्रीनिवास सर्वतत्व जाने। महाभक्ता श्रीनिवास सर्वतत्व जाने। अस्फालिया दुई भुजा बोले प्रभु स्थाने। अस्फालिया दुई भुजा बोले प्रभु स्थाने। काल रूप तुम्हारा विग्रह भगवाने। रूपे तुम्हारा विग्रह भगवाने। जखने सकल सृष्टि संहारिया आने। जखन सकल सृष्टि संहारिया आने। तखने न करी भये तोरा नाम बले। न करे भया तोरा नाम बले। एखने किसेर भया तुमी मोर घरे। एखन किसेर भया तुमी मोर घरे। श्रीवास, अब तो तुम्हारा सब भय दूर हो गया ना। श्रीवास जी बड़े भारी वक्ता हैं और सर्व तत्व के ज्ञाता हैं। वे दोनों भुजा उठाकर प्रभु से बोले, आपकी काल रूपी भगवान मूर्ति जब समस्त सृष्टि का संहार कर डालती है तब भी मैं आपके बल से भयभीत नहीं होता हूँ। कह रहे तो भयभीत नहीं होता हूँ, फिर इस समय जबकि आप मेरे घर में हैं मुझे किसका भय है। कहते कहते श्रीवास को आवेश हो आया। वे आनंद से भरे परिवार सहित प्रभु के प्रकाश का दर्शन करने लगे। चारों वेद जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं उनको श्रीवास के सब दास दासी देख रहे हैं। श्रीवास के उदार चरित्र को मैं क्या बखानूं कि जिनकी चरण रज से संसार पवित्र है। जैसे श्री कृष्ण का अवतार तो वसुदेव जी के घर हुआ, परंतु लीलाएं सब नंद बाबा के घर हुई, वैसे ही यह गौर अवतार भी हुआ तो श्री जगन्नाथ जी के घर, परंतु सारी लीलाएं श्रीवास पंडित के घर में ही हुई। श्रीवास पंडित सब वैष्णवों के बड़े प्रिय हैं। उनके घर जाने में ही सबको बड़ा आनंद होता है। वेद अपने अनुभव ज्ञान के बल से जिनकी केवल मुख से ही स्तुति करते हैं। श्रीवास के दास दासी उन्हीं को सुखपूर्वक आँखों से भर भर के देख रहे हैं। इसीलिए वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है। वैष्णवों की कृपा से श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। प्रभु विश्वम्भर ने श्रीवास जी को आज्ञा की कि तुम यह सब प्रसंग किसी को सुनाना नहीं। जो दर्शन कराए बोले तुमको दिखा दे, बताओ मत। पश्चात बाह्य दशा में आने पर प्रभु विश्वम्भर मन में बड़े लज्जित हुए और श्रीवास को ढांढस भरोसा देकर अपने घर चले गए। तब तो श्रीवास पंडित पत्नी बधू भाई दास दासी सबके सहित बड़े आनंद को प्राप्त हुए। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है, श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है, उसे जो कोई भी सुनेगा वह श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। भगवान बलराम ने अंतर्यामी रूप से मुझको श्री चैतन्य चरित्र गाने के लिए आज्ञा की। मीनादास ठाकुर जी बोल रहे हैं, है ना।
बलियाविष्ट हैला पंडित श्रीवास गोष्ठीर सहित देखे प्रभुर प्रकाश चारि वेद जारे देखी बारे अभिलाष ताहा देखे श्रीवासेर जत दासीदास की बोलिब श्रीवासेर उदार चरित्र की बोलिब जहाँ चरण धूले संसार पवित्र कृष्ण अवतार जेन वसुदेव घरे 333 जते कबिहार सब नंदेर मंदिरे कबिहार सब नंदेर मंदिरे जगन्नाथ घरे हैला यही अवतार जगन्नाथ घरे हैला यही अवतार श्रीवास पंडित गृहे सकल विहार श्रीवास पंडित गृहे यति कविहार सर्व वैष्णवेर प्रिय पंडित श्रीवास सर्व वैष्णवेर प्रिय पंडित श्रीवास तार बाड़ी गेले मात्र सभार उल्लास तार बाड़ी गेले मात्र सभार उल्लास अनुभव जारे स्तव करे वेद मुखे अनुभवे जारे स्तव करे वेद मुखे श्रीवासेर दास दासी तारे देखे सुखे श्रीवासेर दास दासी तारे देखे सुखे केतेक वैष्णव सेवा परम उपाय के वैष्णव सेवा परम उपाय एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय वैष्णव सेवा परम उपाय अवश्य मिलये कृष्ण वैष्णव कृपाया अवश्य मिलय कृष्ण वैष्णव कृपाय अवश्य मिलये कृष्ण वैष्णव कृपाया अवश्य मिलय
श्रीवा से रे आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर श्रीवा से आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर न कहियो ये सब कथा कहारो गोचर न कहियो ये सब कथा कहारो गोचर बाह्य पाई विश्वम्भर लाजित अंतर बाह्य पाई विश्वम्भर लाजित अंतर आश्वासिया श्रीवासे रे गेला निज घर आश्वासिया श्रीवासे गेला निज सुखमय हैला तबे श्रीवास पंडित सुखमय हेला सबे श्रीवास पंडित पत्नी बधु भाई दास दासीर सहित मधु भाई दास दासीर सहित श्रीवास करिला स्तुति देखिया प्रकाश 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 हरे कृष्ण दास अंतर्जामी रूपे बल राम भगवान अंतर्यामी रूपे बल राम भगवान आज्ञा कैला चैतन्य गाइते आख्यान आज्ञा कैला चैतन्य गाइत वैष्णव वेद पाए मोर एई मनस्काम जन्म जन्म मोर प्रभु हऊ बलराम जन्म जन्म प्रभु मोरा हऊ बलराम नरसिंह जदु सिंह एन नाम भेद नरसिंह यदु सिंह एन नाम भेद एई मत जान नित्यानंद बलदेवा एन मत जानी नित्यानंद बलदेव चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बोलाई चैतन्य चंद्रेरा प्रिय विग्रह बोलाई एबे अवधूत चंद्र करे जारे गाई एबे अवधूत चंद्र करिया रे गाई मध्य खंड कथा भाई
सुनाए कचिते कांड कथा भाई सुन एक चीते अक्षर कीर्तन करिला दिन माते अक्षर कीर्तन श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान वृंदावन दास कछु पद जुगे ज्ञान वृंदावन दास कछु पद जुगे ज्ञान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम अवतीर्णो स्वकारुण्यो परिचिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद दौरातरौ भजे। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर जय नित्यानंद गदाधरेर ईश्वर जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर जय नित्यानंद जय जय द्वैतादि भक्तेरायधीना जय द्वैतादि भक्तेरायधीना भक्तिदान देह प्रभु उधारी दीना नवद्वीपे प्रभु गौरचंद्र रूपे नवद्वीपे प्रभु गौरचंद्र भक्ति सुखे भासे लई सर्वानुचर भक्ति सुखे भासे लई प्राणहेन सकल सेवक आपनार प्राणहेन सकल सेवक आपनार कृष्ण बोली कांदे गला धरिया सभार कृष्ण बोली कांदे गला धरिया सभार देखिया प्रभुर प्रेम सर्वदा सगण देखिया प्रभुर प्रेम सर्वदा सगण चतुर्दिके प्रभु वेढ़ी करे क्रंदन चतुर्दिके
अछुक दासेर काज से प्रेम देखीते, अछुक दासेर काज से प्रेम देखीते, शुष्क काष्ठ पाषाणादि मिलाए भूमि ते, शुष्क काष्ठ पाषाणादि मिलाया भूमि ते, छाड़ी धन पुत्र गृह सर्वभक्त गण, छाड़ी धन पुत्र ग्रह सर्वभक्त गण, अहर्निश प्रभु संगे करे न कीर्तन, अहर्निश प्रभु संगे करे न कीर्तन, हईले न गौरचंद्र कृष्ण भक्तिमय, हईले न गौरचंद्र कृष्ण भक्तिमय, जखन जे रूप सुने से मत हये, यखन ये रूप सुने से मत होय। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री वैष्णवों के चरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि जन्म जन्म में मुझे मेरे प्रभु श्री बलराम जी हों। जैसे नरसिंह और यदु सिंह में केवल नाम मात्र का ही भेद है, वैसे ही नित्यानंद और बलराम में भी जानो। श्री बलराम जी जिनको अब अवधूत चंद्र नित्यानंद के नाम से गाते हैं, श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह हैं। हे भाइयों, मध्यखंड की कथा एकाग्र चित्त से सुनो। जिस प्रकार प्रभु ने 1 वर्ष तक कीर्तन किया वह इसमें वर्णित होगी। 1 साल तक कीर्तन जो किया वो वर्णन किया जाएगा। इस श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चंद्र को अपना सर्वस्व जानकर यह वृंदावन दास उनके श्री जुगल चरणों में उनका ही गुणगान कुछ निवेदन करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।